इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन बीटन रहे, जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे। इंडिया को अपनी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान की हॉकी इस हाल में आ गई है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी तीसरी पोजीशन बड़ी मुश्किलों से हाथ आई है। इसको देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए। मसला ये है कि इस वीकनेस पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक तवील अरसे से ये प्रॉब्लम है। चाइना से हमको नहीं हारना चाहिए था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम फाइनल खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ। खैर, आज अगर हम चाइना से हार गए हैं, कल हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। चाइना को हम लोग हॉकी सिखाने गए थे, हमारे कोचेस जाके चाइना को हॉकी सिखा के आए थे। आज हम चाइना से हार रहे हैं। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है। लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन, और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा। सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? इंडिया का देखें, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 पेनल्टी कॉर्नर लिए, 2 गोल कर दिए। उनका 75% रेशियो है। दुनिया की इस वक्त सबसे तेजी से वो 200 पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके जो है वो इस पर इंडिया का 30 नंबर पे आया हुआ है गोल स्कोरर। बिल्कुल, इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेले थे। यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा। तो भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस हॉकी का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में भारत का मुकाबला चाइना के साथ था, और भारत ने तो अच्छा खेला ही, लेकिन चाइना के हार की एक और वजह ये थी कि जब भारत और चाइना का फाइनल चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी जो कि चाइना से ही सेमीफाइनल में हार के बाहर हुए थे इस इवेंट से, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया और चाइना के इस मैच में। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से चाइना ये मैच हार गया। कुल मिला के भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है, यानी कि भारत डिफेंडिंग चैंपियन था और चैंपियनशिप बरकरार रही है। अगर बात करें इस मैच की तो शुरुआत में दोनों ही टीम एग्रेसिव खेली और काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी, कोई भी गोल नहीं कर पाया। लेकिन जब मैच खत्म होने वाला था उससे कुछ ही मिनट पहले भारत के जुगराल सिंह ने गोल कर दिया, और इसी गोल की बदौलत भारत की टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही। चीन जो है वो इस इवेंट में ऑब्वियसली इसको होस्ट तो कर ही रहा था, लेकिन पहली बार फाइनल में पहुंचा है, और मुझे लगता है कि होस्ट कर रहा था और साथ में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्हें चाइना लाने ले जा। इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन बीटन रहे, जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं। और हमने 8-0 भी देखा, 5-0 भी देखा, जिस तरह के मुकाबले रहे। पाकिस्तान ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन फाइनल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी, जहां पर 8 होते रहे वहां पर 1-0 से कामयाबी, तो थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिया है एंड पर आकर इंडिया को। बिल्कुल, इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेले थे। यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा टूर्नामेंट। स्पेशली हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता 200 गोल्स करना हॉकी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर भी जो उनकी टीम थी, स्पेशली जो ओलंपिक्स में खेल के आए थे ये लड़के, तकरीबन तमाम वही थे, 2 लड़के चेंज थे, बाकी पूरी टीम वही थी। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराया है, वो मुझे लगता है सारा गुस्सा जो चाइना का था वो कोरिया पे निकल गया है, और वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जो सदर PHF तारिक बुख्ती साहब ने जो अंदर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीडिया टॉक किया है, या आप इसको कहते हैं लड़कों से चिट चैट किया है, वो बड़ी मज़े की थी कि PHF की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है। तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेली हैं वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है, ऐसे इकदाम ये पाकिस्तान हॉकी की तरफ से ये आया
कि जो गज़फ़र अली थे, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, उनके वालिद साहब जो है 2 दिन पहले फोत हुए थे और पाकिस्तान टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके नाम किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट था और पाकिस्तान टीम ने बताया कि उनके अंदर जो है वो एनर्जी भी है और वो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। लेकिन सवाल फिर वही आ जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलना ही एक जो है बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, ये तो जो असल जो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं वो प्रेशर में मैचेस होते हैं। आपका जो है वो जो चाइना का मैच है जो 5-1 जीते हैं, आप देखें कि चाइना की टीम जो है वो किस तरह उन्होंने ओवरकम किया अपनी गलतियों को। और जो मेन जो चीज़ है मॉडर्न हॉकी में, वो 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक जो है वो प्लेंटी कॉर्नर को कन्वर्ट करना और दूसरा जो है वो शूट आउट के ऊपर जो है वो 90% जो मैचेस के जो टूर्नामेंट इसमें दुनिया के टॉप के टूर्नामेंट जिसमें ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप भी शामिल है, और जो है वो शूट आउट के ऊपर भी उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गोल किए और पाकिस्तान शूट आउट में एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इट शोज कि आप जो है वो टेक्टिकल जो है वो आपको मार जो है वो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इससे पहले भी इस्लान शाह कप में भी पाकिस्तान जो है वो 20 शूट आउट के ऊपर जो है वो जापान से हारा है। तो ये जो है वो प्रेशर अच्छा, जो है स्टैन साहब इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कोच होता है जो शूट आउट की तैयारी कराता है, कॉर्नर्स की तैयारी कराता है? क्योंकि जमान साहब तो फिर यही कहेंगे कि मैंने तो 3 दिन पहले इस टूर्नामेंट से पहले ज्वाइन किया है, ये सारा मलबा मेरे पे तो नहीं डाल सकते आप। से बॉयज़ ये हॉकी खेलने गए हैं, जिस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट में चल रहे हैं और ये हमने सारी सूरत हाल भी देखी है। अब ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के तो आ गए हैं, PHF ये सारा क्रेडिट खुद से लेगी। अच्छा, इसमें जो विनिंग प्राइज मनी है, आप भी चूँकि रह चुके हैं इसी फेडरेशन के अंडर खेलते रहे, तो ये क्या पैसे, ये वाले भी पैसे प्लेयर्स को मिलेंगे या फिर वही जिस तरह से वो डेली अलाउंस के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं तो ये भी पैसा कहीं गायब हो जाएगा? देखिए बिल्कुल भैया, वो आप देखें कि हम ये पैसों की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। आप 3 ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान जो है वो बाहर है ऑलमोस्ट 12 साल से। 3 दफा का जो है वो ओलंपिक चैंपियन, 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन हो और वो क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो तरस रहा है। वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रहे आप। देखिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 20 सालों में जो है वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से जो है वो हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं और वो फिर घूम के वही आ जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है। और क्योंकि हॉकी में जो है वो जितने भी जो फंड जनरेट करता है वो सेक्रेटरी जनरल करता है और वो प्रेसिडेंट करता है। और ये देखिए इससे पहले जितने भी ऑनररी जो आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, वो सारे ऑनरेबल आए हैं और बगैर पैसों का काम किया हमने देखा है। जमाली साहब देख लें, ये ब्रिगेडियर। ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन का रेट है ये बहुत गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर। और पाकिस्तान की टीम ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर 29 पेनल्टी कॉर्नर में सिर्फ 5 पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान की टीम। तो इसकी क्या रीजन समझते हैं आप कि ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट करने का रेशियो है ये क्यों गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर? देखिए इस तरह नहीं है। अभी आप इंडिया का देखें, उसने इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 पेनल्टी कॉर्नर लिए, 2 गोल कर दिए हैं। उनका 75% रेशियो है और उसने जो है वो दुनिया के इस वक्त सबसे तेजी से वो 200 उसने जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके जो है वो इस पर इंडिया का 30 नंबर पे जो है वो आया हुआ है गोल स्कोरर। जिस तरह सुहेल अब्बास ने किए हैं। आप पेनल्टी कॉर्नर का मुझे अच्छी तरह याद है, एशिया कप में जो पाकिस्तान ने जो है 2002 में खेला है, उसमें पाकिस्तान टीम ने 14 पेनल्टी कॉर्नर लिए हैं जिसमें 13 गोल किए हैं अब्बास ने और 1 पेनल्टी स्ट्रोक हो गया था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इतने करने का खर्चा भी चीन की एयरलाइन नहीं उठाया है। तो ऐसे में चाइना ने ऑब्वियसली पैसे दे दिए होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी वो बाहर हो गई इस मैच से। और चाइना और पाकिस्तान के उस मैच में चाइना जीत गया। ऑब्वियसली वो जीत अनएक्सपेक्टेड तो थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जो कि चाइना के कंपैरिजन में हॉकी की एक स्ट्रॉन्ग टीम है वो चाइना से हार जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था और किसी को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वही हुआ और पाकिस्तान बाहर हो गया। और चाइना जब फाइनल में पहुंचा भारत के साथ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी चाइना को सपोर्ट करते दिखे। ऑब्वियसली उन्होंने मास्क लगाए हुए थे कि किस मुंह से सपोर्ट करेंगे, इन्हीं से हार के बैठे हैं और अब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। गरीबी बहुत बुरी चीज है दोस्तों। कुल मिला के इस इवेंट ने चीन ने बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन किया है और भारत के प्लेयर्स जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो मुकाबला 8-0 से जीतना चाहिए था भारत को वो 1-0 से जीता है। भारत के जो मैच थे इस इवेंट में वो हमने बड़े ही शानदार तरीके से जीते हैं, लेकिन 2 मैच जो एक हमारा पाकिस्तान के साथ था वो हमने 2-1 से जीता है और जो चाइना के साथ था वो भी हमने 1 गोल से 1-0 से जीता है। लेकिन चैंपियनशिप हमारी बरकरार है और भारत के जो खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कि उन्हें भी श्रेय जाता है इसका, क्योंकि चाइना की टीम ने भी काफी प्रयास किए थे गोल करने के। जब उन्हें लगा कि ये मैच जा सकता है उनके हाथ से तो उन्होंने फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन भारत के जो गोलकीपर कृष्णा पाठक हैं वो उनके डैडी निकले और उनके आगे एक भी नहीं चली चीनी खिलाड़ियों की। तीसरे क्वार्टर तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। तो ऐसे में लग रहा था कि मुकाबला जो है वो पेनल्टी शूटआउट में चला जाएगा। लेकिन इसके बाद जुगराल सिंह ने बेहतरीन मैदानी गोल करके टीम को हौसला बढ़ाया और 1-0 की जो बढ़त दिला दी थी। उसके बाद चाइना मतलब बाहर हो गया था आप ऐसे। उन्होंने बहुत कोशिश की है पर सब नाकाम। अब 1-0 की जब हमें बढ़त मिली थी तब भारत की टीम ने भी डिफेंस में अपनी जी जान लगा दी और नतीजा कुछ ही मिनटों के बाद ये मुकाबला सिर्फ एक तरफा
तरफा ही रह गया। यानी कि जब 1-0 की बढ़त भारत के पास आ गई थी, उसके बाद भारत की टीम ने चीन को गोल करने का कोई मौका ही नहीं दिया और युवराज सिंह का जो फाइनल गोल था उसी ने टीम को ये ट्रॉफी जिताई है। कुल मिलाकर एशियन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और फाइनल तक भारत की टीम एक भी मैच नहीं हारी और भारत टीम जो है वो लगातार 5वीं बार ये चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई है और भारत एशिया का एकलौता ऐसा देश है जिसके पास ये टाइटल 5वीं बार आया है। अगर बात करें सेमीफाइनल की, तो सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था। कोरियाई टीम के खिलाफ भी हरमनप्रीत सिंह, उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने गोल किए थे और भारतीय हॉकी टीम ने जो ये खिताब जीता है इसकी उम्मीद सबको थी। ऑब्वियसली जो खेल रहे थे हमारे अगेंस्ट, उन्हें भी पता था कि भारतीय टीम कितने स्ट्रॉन्ग है और 4 बार ये ऑलरेडी जीत चुकी है। इसीलिए बहुत सारे जो विरोधी टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने आसानी से टीका लगवा लिया, जबकि कुछ एक को भाग भाग के पकड़ा है भारत के खिलाड़ियों ने। और पूरे टूर्नामेंट में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही।